हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आए दिन हम विभिन्न स्थानों में हिंसा के बारे सुनते रहते हैं कि किस तरह से चारों ओर झूठ का बोलबाला है, षड्यंत्र है और बुराई फैली हुई है। हम इस बुराई की जड़ को, षड्यंत्र को और इसके द्वारा फैले हुए जाल को किस तरह से समझें। आज हम अंधेरे की शक्ति, दुष्ट की ताकत पर चिंतन करें। 40 का चौथा सप्ताह 5 अप्रैल 2025 शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 18 से 20 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 40 से 53 तक। जैसे गाड़ी के पहिए घूमते रहते हैं ऊपर से नीचे, वैसे ही सुख और दुख का चक्र चलता है। हम किसी के जीवन में सुखी सुख और दुखी दुख नहीं देखते। जीवन सुख और दुख का मिश्रण है और यह अस्तित्व में ही व्याप्त है। सदा से सत्य का झूठ के साथ टकराव रहा है। घोर अंधेरा प्रकाश को घेरे रहता है और निगलना चाहता है। हमारा ये शरीर मृत्यु के भय में रहता है। बीमारी इसे घेरे रहती है। दुर्घटना, आकस्मिक घटनाएं, शरीर का बीमार पड़ना, मन चिंताओं से घिरे रहना, ये शरीर को मार डालना चाहते हैं। अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों को गिराने वालों की अत्यधिक संख्या है। हम इस विषय पर चिंतन करें कि हमें बुराई और दुष्ट के षड्यंत्र का सदा सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बुराई का, षड्यंत्र का, झूठ का क्या प्रयोजन है? धर्मशास्त्र में दुष्ट को अंधेरे का नायक कहा गया है। ईसा कहते हैं कि अभय अंधेरे की ताकत का बोलबाला है। ईसा यह भी कहते हैं कि दुष्ट और अंधेरा का नायक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईसा का दुख भोग, ईसा की मृत्यु, ये सब दुष्ट की बुराई, षड्यंत्र, झूठ के बोलबाला और आखिरी 3 दिनों में जो भी हुआ उसको प्रकट करता है कि किस तरह से बुराई, षड्यंत्र, झूठ और बेईमानी चरम पर होती है। संत, महात्मा, अच्छे लोग पिसते हैं। इन बुरी शक्तियों का, ताकत का क्या प्रयोजन है? इसीलिए हम इस विपरीत ताकत को समझने के लिए ईश्वर से प्रज्ञा मांगे। कहा जाता है ईश्वर 2 पंक्तियों के बीच के बिना लिखे हुए शब्द को पढ़ सकता है। किस तरह से शरीर के मृत्यु में अनंत जीवन छिपा हुआ है, ये रहस्य है। बेईमानी और दुष्ट अपने षड्यंत्र में बढ़ते जाते हैं और ये षड्यंत्र, बुराई अच्छे लोगों के जीवन में क्या प्रभाव डालती है? एक तो यह कि दुष्टों के कारण अच्छे लोग मजबूत होते हैं। दुष्टता, बुराई, हिंसा के कारण
लोग ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छे लोगों का विश्वास और भरोसा कि एक दिन सत्य की विजयी होगी, प्रकाश फैलेगा और ईश्वर का राज्य आएगा। इसलिए ईसा की ये प्रार्थना कि तुम सतत ये प्रार्थना करना, हे पिता तेरा राज्य आवे, तो इसका असली अर्थ है कि ईश्वर राजा है और राज्य करता है। कुछ समय के लिए जब तक ये शरीर है, संसार है, ये षड्यंत्र, ये बुराई अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन जो बुराई में, षड्यंत्र में, मृत्यु के भय से घिरे हैं, वे ईश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना में ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर से जुड़ करके इन सारी दुष्टता, षड्यंत्र पर विजयी पाते हैं। ईसा का दुख भोग, मृत्यु और अंत में मृत्यु पर विजयी पुनरुत्थान, यही वास्तविक रहस्य को प्रकट करता है। दुष्ट कभी हमेशा के लिए विजयी नहीं हो सकता। हम यही प्रार्थना करें कि कई बार हम दुख, षड्यंत्र, बुराई और झूठे लोगों के प्रभाव से गुजरते हैं। हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना करना सीखें, सतत ईश्वर से जुड़े रहें और विजयी पाएं। आमीन।